नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सेंटर ऑफ ऑल एजुकेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं मोनार्की के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ मोनार्की, उसके बाद में डेफिनेशन ऑफ मोनार्की, उसके बाद में एटमोलॉजी यानी कि मोनार्की शब्द कहाँ से आया, उसके बाद में टाइप्स ऑफ मोनार्की की हम बात करेंगे, उसके बाद करंट मोनार्की और देन कंक्लूज़न। तो चलिए सबसे पहले है हिस्ट्री ऑफ मोनार्की। तो मोनार्की दुनिया की सबसे पुरानी व्यवस्था है और मोनार्की की शुरुआत कहीं ना कहीं चीफडम यानी कि सरदारी प्रथा से मानी जाती है। जैसा कि हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में भी पढ़ेंगे कि कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक समुदाय के लोग किसी एक इंडिविजुअल के सामने अपने सारे राइट्स को सरेंडर करते हैं और बदले में वह वो उनको दूसरे लोगों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और यही प्रथा सरदारी प्रथा कहलाती है। और जब यही प्रथा को हम एक लार्ज स्केल पे देखते हैं यहाँ पर कि किंगडम होता है और एक ह्यूज पॉपुलेशन होती है, तब यही प्रथा एक मोनार्की कहलाती है। और जब लिमिटेड लोग होते हैं तो यही प्रथा को हम छोटे स्केल पे सरदारी प्रथा यानी कि चीफडम कहने लगते हैं। और दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताएं जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता और इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमें देखने को मिलता है कि चीफडम के एविडेंस हैं। और यही चीफडम आगे चल के दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मोनार्की का रूप ले लेती है। और यदि हम बात करें कि सबसे पुरानी एविडेंस मोनार्की कौन सी है, तो नाम आता है नार्मर की एंशिएंट एज सिविलाइजेशन का, जिसका कि टाइम पीरियड है 3100 BCE। और दूसरा नाम आता है सुमेरियन किंग मोनार्क का, जिसका टाइम पीरियड था 2600 BCE। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ मोनार्की की। तो डेफिनेशन इसकी बहुत ही सिंपल है, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और रूल बाय किंग और क्वीन, या फिर कह लीजिए अ कंट्री दैट इज़ गवर्नड बाय किंग और क्वीन, यानी कि ऐसा देश जहाँ पे राजा शासन करता है वह राजतंत्र यानी कि मोनार्की कहलाता है। जब दुनिया में कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉपर गवर्नेंस का कोई भी सिस्टम नहीं था, तब मोनार्की उभर के आती है। और मोनार्की को यदि हम विस्तार से समझने की कोशिश करें तो हम जानेंगे कि इसमें राजसुख की बात ज़्यादा होती है बजाय जनसुख की, यानी कि पब्लिक वेलफेयर जो है वो नाम मात्र के बराबर होता है मोनार्की में। हाँ, यदि राजा अच्छा हो तो पब्लिक वेलफेयर भी किया जा सकता है। और यदि हम बात करें कि पावर सोर्स क्या है मोनार्की में, तो इसमें राजा ही केवल एकमात्र पावर सोर्स होता है मोनार्की में। और नेक्स्ट हम देखते हैं एथमोलॉजी, यानी कि मोनार्की जो शब्द है वो कहाँ से आता है। तो मोनार्की दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है मोनस और दूसरा है आर्चन। मोनस और आर्चन दोनों ही शब्द एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज के हैं। और मोनस का जो मतलब है वो है वन और सिंगुलर, और आर्चन का मतलब है लीडर या फिर रूलर। तो हम कह सकते हैं कि किसी एक इंडिविजुअल का रूल ही मोनार्की कहलाती है। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मोनार्की। तो इसमें पहला है एब्सोल्यूट मोनार्की, यानी कि ऐसी मोनार्की यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों ही वहाँ का किंग होता है और किंग ही वहाँ की पावर का एकमात्र सोर्स होता है। और दूसरा है सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि ऐसी मोनार्की यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर्स का, यानी कि कुछ पावर्स तो मोनार्क के पास में होती हैं, कुछ डेमोक्रेसी के पास में होती है, यानी कि वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनके पास में होती है। और थर्ड है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि ऐसी मोनार्की यहाँ पे मेन पावर जो है वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास में होती है। और मोनार्क सिर्फ वहाँ का नोमिनियल हेड ऑफ स्टेट होता है, जैसा कि हम ब्रिटेन में देख सकते हैं वहाँ की महारानी सिर्फ एक नोमिनियल हेड है, बाकी जितना भी काम है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत रह के उनकी कैबिनेट करती है। और फोर्थ है इसमें कॉमनवेल्थ रियल्म्स, यानी कि ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट ब्रिटेन की महारानी को ही बनाया गया है, तो वो सब कॉमनवेल्थ के अंतर्गत आते हैं। और इसमें लास्ट है सब नेशनल मोनार्कीज़, यानी कि ऐसी मोनार्कीज़ जहाँ पे हेरिटरी लीडर तो होता है, वो गवर्नमेंट्स भी करता है, लेकिन वो एक सब ऑर्डिनेट होता है वहाँ की नेशनल गवर्नमेंट के, यानी कि उनके अंतर्गत रह के वो काम करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे करंट मोनार्कीज़ की, यानी कि दुनिया में आज भी कहाँ कहाँ मोनार्की पाई जाती है। तो जितना भी हम रेड शेडेड पार्ट देख रहे हैं तो वो है एब्सोल्यूट मोनार्की का, यानी कि वहाँ पे राजा निरंकुश शासन करता है। और जितना भी हम ऑरेंज शेडेड पार्ट देख रहे हैं, जैसा कि हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है ऊपर की साइड, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, वहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है।
और यदि हम बात करें डार्क ग्रीन शेडेड पार्ट का, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी कि सारी पावर्स जो है वो वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास में होती है। मोनार्क सिर्फ वहाँ का नोमिनियल हेड ऑफ स्टेट होता है। और जितना भी लाइट ग्रीन शेडेड पार्ट है, वहाँ की हेड ऑफ स्टेट ब्रिटेन की महारानी है। और जितना भी पिंक शेडेड पार्ट है, वहाँ पे सब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पाई जाती है। तो अब हम बात करते हैं कंक्लूज़न की। तो मोनार्की दुनिया की सबसे पुरानी व्यवस्था तो है, लेकिन मोनार्की की वजह से काफ़ी मदद भी मिली है लोगों के वे ऑफ लिविंग लाइफ को इंक्रीज़ करने में, क्योंकि उस समय ऐसी कोई भी व्यवस्था मौजूद नहीं थी जो कि प्रॉपर गवर्नेंस प्रोवाइड कर सके। मोनार्की ने ये एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड किया जिस वजह से लोगों ने अपना सिविलाइजेशन को ग्रो किया, अपने कल्चर को ग्रो किया। और लेकिन जैसे जैसे लोग मोनार्की को लेके अवेयर होते गए, उन्होंने जाना कि राजा एक निरंकुश शासन करता है और वो पब्लिक वेलफेयर के लिए कम सोचता है। तो लोगों ने एक ऐसा सिस्टम चाहा जिसमें कि एक कॉमन पीपल की भागीदारी ज़्यादा हो और बाकी जो भी है पब्लिक वेलफेयर के लिए काम हो। तो इसी तरह से मोनार्की की जगह डेमोक्रेसी ने लेना स्टार्ट कर दी दुनिया में। और हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी के बाद काफ़ी आइडियाज़ निकल के आए, जैसे कि लिबरलिज़म का कॉन्सेप्ट आया, उदारवाद का कॉन्सेप्ट आया, जो कि आगे चल के कैपिटलिज़म हो गया। और फिर उसके बाद सोशलिज़म आया, कम्युनिज़म आया। तो इन सभी के बारे में हम आगे की वीडियो में सीरियल वाइज जानेंगे कि कौन सा आइडिया पहले आया, उसके बाद फिर क्या आया। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कैसा लगा आज का हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब